हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस नए वीडियो में। तो इस वीडियो में हम एनालॉजी रीजनिंग के कुछ इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करना सीखेंगे। जितने भी एसएससी के अपकमिंग एग्जामिनेशन है लाइक सीजीएल, सीएचएसएल एंड अदर्स, तो उन सब के लिए क्या है, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम सीखते हैं। देखिए एनालॉजी में क्या है, ये कि पहले और दूसरे में जो रिलेशन होगा वही क्या होगा, तीसरे और चौथे में वही रिलेशन सेम होगा। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 7:57 दिया हुआ है और 13 यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है। तो पहले और दूसरे का हमें जो रिलेशन है वो ब्रेक करना है। तो देखिए हम ऐसे सोचेंगे, देखिए क्या दिया हुआ है कि 7 और 57 दिया हुआ है, तो इसमें क्या रिलेशन हो सकता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे 7 यानी कि 7 यदि गुणे 8 कर दें, 7 7 8 कितना हो जाएगा, 56 हो जाएगा। और 56 में हम क्या कर दें, एक जोड़ दें तो क्या हो जाएगा, ये 57 हो जाएगा। बिल्कुल 57 हो जाएगा। अब क्या करना है हमें, तो सेम ये जो रिलेशन अप्लाई हो रहा है यहाँ पे, हमें वही क्या करना है, यहाँ पे इन दोनों में रिलेशन को अप्लाई करना होगा। तो 13 यहाँ पे दिया हुआ है, तो 13 हम यहाँ पे लिख देंगे और एक अधिक यानी कि 14 यानी कि 13 और 14 आपस में जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 142 हो जाएगा और प्लस क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यानी कि क्या हो जाएगा, ये 143 हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, तो 143 यहाँ पे ऑप्शन में दिया हुआ था, ये क्या हो जाएगा, हमारा सही आंसर आ जाएगा। दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं। यहाँ पे देखिए क्या 7:344 दिया हुआ है और 11 क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है। तो इसको हम कैसे सोचेंगे, देखिए सबसे पहले हमें क्या करना होता है कि कभी भी हमें रीजनिंग या फिर मैथ्स या फिर जो भी है एसएससी एग्जामिनेशन आप दे रहे हो, तो सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है कि हमें स्क्वायर या फिर किसी का क्यूब, किसी भी नंबर का हमें याद होना चाहिए। तो स्क्वायर हमें कम से कम 1 से लेकर 30 तक याद होना चाहिए, 1 से लेकर 30 तक। और जो हमें क्यूब याद होना चाहिए वो 1 से लेकर 20 तक याद होना चाहिए। इससे हमें क्या होता है, हमारे कैलकुलेशन बहुत ही ज़्यादा फास्ट होते हैं, तो देख समझने में भी आसानी होगा। तो देखिए इसमें हम देखेंगे क्या कि 7:344 दिया हुआ है, तो इसमें क्या रिलेशन है। यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि एक स्टेप सोचते हैं, जैसे या तो इसमें डिवाइड करेंगे या फिर गुणा करेंगे या फिर 7 का स्क्वायर कर देंगे, तो अगला स्टेप नहीं सोचते हैं। यदि हमें यहाँ पे क्यूब पता होता, जैसे कि 7 का क्यूब क्या होगा, 343 होगा। जैसे 7 का क्यूब क्या हो गया, 343 होगा। और प्लस उसमें हम क्या कर देंगे, 1 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, ये 344 हमें मिल जाएगा। ठीक वही रिलेशन क्या होना चाहिए, यहाँ पे तीसरे और चौथे में अप्लाई होना चाहिए। अगर अप्लाई होता है और इसमें से कोई ऑप्शन आता है तो वही क्या होगा, सही होगा। तो 11 का हम क्यूब करते हैं यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, 11 का क्यूब 1331 होता है और प्लस 1 हम उसमें जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 1332। तो हमारा ऑप्शन डी जो है इसके साथ जाएगा और ये सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 3, 3:20 और 7 क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है। आप चाहें तो वीडियो पॉज करके भी सॉल्व कर सकते हैं ताकि आपको और भी ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाए। तो देखिए हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखिए 3:20 दिया हुआ है, तो इन दोनों में क्या रिलेशन होगा। हम यहाँ पे भाग दे सकते हैं या फिर कुछ भी सोच सकते हैं जो इसके नज़दीक है। तो ऐसा हम सोच सकते हैं क्या, यदि हम तीन तीन या कितना 3 का स्क्वायर कर दें तो क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। और उसमें 2 का गुणा कर दें, क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा और प्लस 2 ऐसे जोड़ दे क्या, तो क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। बिल्कुल 20 होगा। सेम यही रिलेशन हमें क्या करना है, 7 के लिए भी अप्लाई करना होगा। तो 7 का हम स्क्वायर लेते हैं और उसमें क्या करते हैं, 2 का गुणा कर देंगे तो 98 आ जाएगा। 749 गुणे 2 98 आ गया। और प्लस में 2 हम यहाँ पे ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। 100 ऑप्शन में दिया हुआ है, तो ऑप्शन बी नंबर इसके साथ क्या जाएगा और ये सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, इसको आप वीडियो पॉज करके ट्राई करिए। अब देखिए देखते हैं हम क्या करते हैं, पहले और दूसरे का रिलेशन देखते हैं। तो यहाँ पे 28 और 98 दिया हुआ है, तो हम देखेंगे क्या कि ये 7 और 4 का क्या है, आपस में क्या है, मल्टीप्लाई है, यानी कि 7 चौक 28 होता है। तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि 28 के लिए 7 गुणे 4 बराबर 28 हो जाएगा। अब 98 ये 7 के टेबल में कितनी बार में आएगा, तो 7 गुणे 14 यानी कि 14 से कितना होगा, 98 होगा। तो ये दोनों आपस में हो गया रिलेशन। तो यही 4 और 14 का सेम रिलेशन हमें क्या होना चाहिए, 36 और यहाँ पे जो क्वेश्चन मार्क दिया हुआ वहाँ पे होना चाहिए। तो क्या होगा देखते हैं हम, यहाँ पे जो 36 है किसके टेबल में 4 बार में आएगा, तो 9 यानी कि 9 गुणे 4 हम लिख सकते हैं, 9 चौक कितना हो गया, 36 हो गया। अब ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे देखिए 14 है, यानी कि 9 में हम 14 का गुणा कर दें, है ना। 9 में हम 14 का गुणा करें तो क्या आ जाएगा, 126 आ जाएगा। तो इस प्रकार से ये 126 क्या हो जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी क्या है, इसके साथ जाएगा और ये उत्तर क्या है, सही है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। 21 क्या दिया हुआ, 693 दिया हुआ है और इससे संबंध हमें देखना है, यानी कि क्वेश्चन मार्क जो दिया हुआ है इसको फाइंड करना है। तो क्या यहाँ पे देखिए 21 और 693, इसको हम क्या करते हैं, पहले डिवाइड कर लेते हैं। देखिए 21 693 में जब हम डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, कितनी बार में जाएगा, तो ये 2 बार में जाएगा 63,
बचा कितना यहाँ पे, तो यहाँ पे 6 बचा, यानी कि फिर से कितना हो जाएगा, 3 बार में जाएगा है। तीन बार में जाएगा, नहीं कि 33 बार में क्या गया है, ये टोटल इसका ये जाएगा, यानी कि 21 गुणे 33 हम लिख सकते हैं, बराबर कितना आ रहा है, 693 आ रहा है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लेना है, यानी कि इस क्वेश्चन मार्क में हमें क्या करना होगा, 33 का आपस में मल्टीप्लाई करना होगा, तब जाके ये क्या आना चाहिए, 792 आना चाहिए। तो हम यहाँ पे क्वेश्चन मार्क ऐसे ही रहने देते हैं और 792 अपन क्या कर लेते हैं, 33 कर लेते हैं। इससे ये कितनी बार में जाएगा, तो देखिए ये कट जाएगा, 11 तिया 33 और ये कितनी जाएगा, 11 सत्ते 77 और 11 दूना 22 और 3 से कितनी बार में जाएगा, 3 दूनी 6 और 3 चौक 12, यानी कि 24 बार में जाएगा। यानी कि क्वेश्चन मार्क का जो आंसर आएगा क्या आएगा, वो 24 आएगा। तो क्या ऑप्शन में दिया हुआ है, तो बी की यहाँ क्या दिया हुआ है, यहाँ पे 24 दिया हुआ है, तो ये उत्तर क्या होगा हमारा, सही होगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। 23 क्या दिया हुआ, 13 दिया हुआ है और 54 क्या दिया हुआ, क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, ये सीधा सीधा दिखाई पड़ रहा है कि हमें क्या करना है। देखिए 23 और 13 का रिलेशन फाइंड करना है, यानी कि 23 में से हम 13 घटा दें तो क्या हो रहा है, 10 का अंतर आ रहा है हमें। उसी तरीके से 54 में हम ऐसा क्या घटाएंगे जो कि 10 का अंतर आएगा, तो यहाँ पे 44 घटाएंगे तो 10 का अंतर आएगा, तो हमारा क्या हो जाएगा, 44 आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन सही है। या फिर इसको हम दूसरे तरीके से भी देख सकते हैं, जैसे कि हम देखिए यहाँ पे 23 में से क्या घटा दें, 23 में से 10 घटा दें तो कितने का अंतर आ रहा है, 13 का अंतर आ रहा है। 54 में से 10 घटा दें, सेम दोनों में से सेम घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 44 हो जाएगा। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा हमारा आंसर, इस तरीके से भी क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। 14 क्या दिया हुआ है, 225 दिया हुआ है, 7 क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है। तो पहले और दूसरे का रिलेशन हम फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे देखिए 225, मैंने कहा कि स्क्वायर क्या करना है, हमें सभी नंबर्स का याद रखना है, इससे कोई भी क्वेश्चन क्या होगा, बहुत ही जल्दी सॉल्व होगा। तो सीधे सीधे हमें दिखाई पड़ रहा है क्या कि 225 किसका है, 15 का स्क्वायर है। तो हमें क्या करना है, देखिए यहाँ पे 14 + 1, यानी कि इन दोनों का हम स्क्वायर करेंगे ऐड करके, तो क्या हो जाएगा, 225 आएगा, यानी कि 15 का स्क्वायर आ रहा है। उसी तरीके से क्या होगा, 17 + 1 यानी कि 18 का हमें स्क्वायर फाइंड करना है, तो क्या हो जाएगा, 324 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी क्या है, बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, ये थोड़ा अलग है। बैट का जो संबंध है वो क्रिकेट से है, उसी प्रकार क्या दिया हुआ है, स्टिक का संबंध किससे होगा। तो इन चारों ऑप्शन में से क्या होगा, आप वीडियो पॉज कर लीजिए, फिर इसका उत्तर देख लीजिए, बताइए। तो चलिए देखते हैं। देखिए बैट का जो संबंध है, बैट हम क्या करते हैं, बैट से हम क्रिकेट खेलते हैं, उसी तरीके से जो हॉकी होता है हम क्या करते हैं, स्टिक से खेलते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 दिया हुआ है कि वर्क क्या दिया हुआ है, जूल दिया हुआ है, यानी कि वर्क का जो संबंध है वो जूल्स है। उसी प्रकार एरिया का संबंध क्या होगा, तो इन चारों में से क्या होगा ऑप्शन। तो इसका मैं हिंट बता देता हूँ आपको कि इसका जो हिंट है वो है SI यूनिट से संबंधित है। तो देखिए सॉल्व करते हैं। देखिए क्या हुआ, वर्क का जो SI यूनिट होता है वो क्या होता है, जूल होता है। ठीक उसी प्रकार से एरिया का जो SI यूनिट होता है वो क्या होता है, हेक्टेयर होता है। तो ये आंसर क्या है, सही है। दिया हुआ है कि क्या दिया हुआ है, काऊ दिया हुआ है। उसी प्रकार नी का संबंध किससे है, तो इसका जो है साउंड से संबंध है, इसका हिंट है। तो चलिए इसका जो उत्तर होगा, देखिए काऊ जो है उसकी आवाज़ है ये क्या, वो मोह करती है। उसी प्रकार जो हर्ष होता है, यानी कि जो घोड़ा होता है उसकी आवाज़ क्या होता है, नींग होता है। समझ में आ गया आपको। इसी के साथ वीडियो समाप्त होता है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, इसी तरह के न्यू वीडियो अपडेट के लिए तथा नए क्वेश्चंस के लिए। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।